BHU का नेगेटिव पॉइंट, JNU का प्लस पॉइंट। पीपल, आई एम शशांक, BHU फर्स्ट ईयर जर्मन ऑनर्स स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि मैं आपको वीडियो में क्या बताना चाह रहा हूँ, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So guys, before going to the topic, I want to divide this topic into 3 parts that will be easy for you guys. So first will be what is foreign language, and second will be why you should choose foreign language in graduation, and third will be JNU or BHU, which is better for foreign language. सो फॉरेन लैंग्वेज बेसिकली मीनिंग इन हिंदी इज विदेशी भाषा। तो इस कोर्स में हमको विदेश की भाषाओं को पढ़ाया जाता है। लाइक फ्रांस की भाषा फ्रेंच को पढ़ाया जाता है, जर्मनी की भाषा जर्मन को पढ़ाया जाता है, जापान की भाषा जापानीज को पढ़ाया जाता है, चाइना की भाषा चाइनीज को पढ़ाया जाता है, और ये लाइक बेसिक से पढ़ाया जाता है, बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाता है। सो इसी को हम बोलते हैं फॉरेन लैंग्वेज। सो गाइस, अगर आपको BS से BCom इन सब से हटके कोई अच्छा सा कोर्स करना है तो फिर फॉरेन लैंग्वेज आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। सोचो कि अगर आप एक कोर्स करते हो BA में और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है तो कैसा लगेगा आपको। मतलब फॉरेन लैंग्वेज में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक आप ट्यूटर बन सकते हो, इंटरप्रेटर बन सकते हो, आप ट्रांसलेटर बन सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप MNCs में जॉब कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हो। अमेजॉन वगैरह में इसके लिए बहुत अच्छे खासे जॉब्स है। और इसके पैकेज लाइक आप BA करने के बाद इसके पैकेज 6 to 8 लाख पर एनम मिलते हैं। मतलब कितना अच्छा बात है, मतलब कि आपको BA करने के बाद आपको जॉब मिल रही है तो कैसा लगेगा आपको। तो इसलिए आपको मैं पर्सनली चाहता हूँ, इसीलिए आपको फॉरेन लैंग्वेज करना चाहिए। इट विल बी बेटर ऑप्शन फॉर यू गाइस। So guys, before talking about JNU, I am from BHU. I will first talk about BHU. So like BHU में एक ऐसा है कि NEP लागू है, ठीक है। So NEP की वजह से हमारे पास मेजर के अलावा भी 6 और सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, जो कि 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं। और इसकी वजह से टाइम टेबल बहुत हेक्टिक हो जाता है। और फॉरेन लैंग्वेज में आपको कम से कम 2-3 घंटे तो आपको पढ़ने ही चाहिए पर डे, और आपको मिलता कितना है, बस 1 घंटे मेजर के। सो लाइक बहुत कम मिलता है, और आपका बेसिक्स भी इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता। आपको अलग से एफर्ट देना पड़ता है, आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। तो मतलब कि NEP की वजह से BHU आई थिंक आपको अगर लेना भी चाहिए तो BHU आपको लाइक थर्ड ऑप्शन होना चाहिए JNU और IFLU की वजह से। और वहीं JNU को देखा जाए तो JNU का 2 क्लास होता है और 1 क्लास 2-2 घंटे का होता है, और इसके बाद ऑप्शनल में भी बहुत अच्छे खासे कोर्स वो लोग देते हैं। सो मतलब कि अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, मतलब 4 घंटे, 2 क्लास हो गया तो 4 घंटे आप पढ़ रहे हो कोई फॉरेन लैंग्वेज। तो सोचो आप 4 घंटे वहां पे पढ़ रहे हो तो उसका क्या डिफरेंस होगा, और आप 1 घंटे यहाँ पे पढ़ रहे हो उसका क्या डिफरेंस होगा। तो वो जमीन आसमान का अंतर हो जाता है उसमें। तो BHU का नेगेटिव पॉइंट यही है कि यहाँ पे क्लास बस 1 घंटे की होती है, और JNU का प्लस पॉइंट यही है कि वहाँ पे क्लास 4 घंटे की होती है, 2-2 घंटे की एक क्लास होती है। और सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज को लेके वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता जो कि JNU में मिल पाता है। लाइक JNU में एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते हैं, यहाँ पे भी होता है एक्सचेंज प्रोग्राम, पर वो मैंने बस जापानीज के लिए सुना है, बाकी अदर फॉरेन लैंग्वेज के लिए नहीं सुना है। और JNU में सारे फॉरेन लैंग्वेज के लिए होता है एक्सचेंज प्रोग्राम। और JNU में आप मतलब कि लैंग्वेज के इंटरनेशनल स्टूडेंट से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, आप मिल सकते हो, आपको वहाँ पे उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उतना ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी मिलती है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल पाती। डाइवर्सिटी इन द कल्चर रीजन यहाँ पे मिलता है। वही चीज़ है कि वहाँ पे JNU का मतलब कि JNU फेमस इसी के लिए, लैंग्वेज के लिए ही है, और BHU लैंग्वेज के लिए उतना फेमस नहीं है, लेकिन BHU कल्चर के लिए फेमस है। और JNU में मतलब कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, JNU दिल्ली में तो आई थिंक जॉब अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होगी JNU में, और BHU में वो चीज़ लैक करती है। बनारस में इतना कुछ ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह है नहीं, जॉब वगैरह है नहीं, तो फिर वो चीज़ लैक करती है। तो आई थिंक अगर आप फॉरेन लैंग्वेज कर रहे हो, तो अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो मतलब कि आपको अच्छी कंपनीज चाहिए इंटर्नशिप करने के लिए, और यहाँ पे वो चीज़ मिल नहीं पाती। और JNU जाओगे तो दिल्ली में वो सब चीज़ है। तो आई थिंक दिल्ली विल बी मतलब JNU विल बी बेटर ऑप्शन फॉर यू गाइस इफ यू वांट टू गो फॉर फॉरेन लैंग्वेज। तो आई थिंक मैंने जितना मेरे से हो सका है मैंने उतना प्रोवाइड कर दिया। अगर मैं कोई क्वेश्चन छूटा होगा तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अगर वो टॉपिक बड़ा होगा तो फिर मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, बट अगर छोटा होगा तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।